इसको डोंट कॉल इट पीक स्टेट ऑफ माइंड, इसको आप बोल सकते हैं मोमेंटम। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आप ये देखिए कि कोई ट्रेन है जो आप मानो 20 की स्पीड से जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर ला करके रख देते हो तो क्या होगा? तो वो ट्रेन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम नहीं है ना। चलना शुरू ही हुई, यानी 20 किलोमीटर की स्पीड पे आई, धीरे धीरे चलना शुरू हुई, सामने पत्थर आया, रुक गई। अब एक दूसरा एंगल देखते हैं। एक ट्रेन है जो मोमेंटम में आ चुकी है, मानो 100 की स्पीड पर जा रही है, और उसके सामने बड़ा पत्थर, क्या हम पूरी बड़ी एक दीवार खड़ी कर देते हैं, तो क्या होगा? तो वो निकल जाएगी, तोड़ते हुए निकल जाएगी, उस दीवार को ही तोड़ देगी। तो इसी तरह से इसको आप बोल सकते हो मोमेंटम। तो ऑलवेज थिंक कि मेरे को मोमेंटम कैसे मिलेगा, नॉट अ पीक स्टेट, क्योंकि पीक तो फिर वैली की तरफ जाएगी। मतलब जो पीक स्टेट है उसको आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो राइट। थिंक मोर अबाउट मोमेंटम, कि जो भी मैं करना चाहता हूं उसकी तरफ मोमेंटम कैसे गैदर करूं कि मेरी सारी एनर्जीज उस डायरेक्शन में लग जाए, सारे थॉट्स एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाए, और किसी भी प्रॉब्लम के मेरे को अलग अलग साइड्स नजर आने लग जाए। जैसे हम कहीं भी जाकर के फंसते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम ठंडे दिमाग से देखते हैं तो हमको बहुत सारे रास्ते नजर आ जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी जिसको आप पीक स्टेट कह रहे हो, तो हो सकता है एकदम से प्रॉब्लम आई तो आपको गुस्सा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कोई मुझे रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो आप फ्रस्ट्रेशन आएगा आपके अंदर। बट अगर आपके अंदर मोमेंटम होगा, यानी एक रिदम होगा, एक तरह से आप फ्लो की स्टेट में आगे बढ़ रहे होगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे कि आगे कुछ भी मुझे नजर आ रहा है, फटाफट से सॉल्यूशन निकालते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो आप इसको बोल सकते हो मोर ऑफ अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड मोमेंटम, जिसको हमको गैदर करना होता है लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए। कि प्रॉब्लम्स आती है, फटाफट से सॉल्यूशन निकालो, आगे बढ़ो, सॉल्यूशन निकालो, आगे बढ़ो, तो मोमेंटम गेन कर लो। अब ये मोमेंटम कैसे गेन करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो मोमेंटम कैसे गेन करें? जो भी आपका आइडिया है माइंड में जो चल रहा है, उस आइडिया को रिफाइन करते चले जाओ। टॉक विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। हम क्या करते हैं, अपने आइडिया को अपने माइंड में ही रखे रहते हैं, ये गलती मत कर बैठना। बात करो लोगों से, स्पेशली जिनको एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो। अब उस फील्ड को हम ब्रॉड भी कर सकते हैं, मतलब नैरो नैरो कैसे होगी वो फील्ड? मतलब एक पॉइंट भी हो सकता है कि आप उन्हीं लोगों से बात करो, अगर आप बिजनेस में एक्सपोर्ट में करना चाहते हो तो आप उन्हीं से बात करो जो एक्सपोर्टर्स हैं। दूसरा क्या हो सकता है, आप बिजनेस वाले लोगों से बात करो, आप एंटरप्रेन्योर से बात करो, ये दूसरा ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट फील्ड से हो, लेकिन ब्रॉडली एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग तो अलग ही चलेगा ना। राइट राइट। तो जो भी हमारे कांटेक्ट में एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके कांटेक्ट में आपके रिलेटिव्स हैं या और कहीं कोई हैं जो सक्सेसफुल हैं अपनी अलग किसी भी फील्ड में, उनसे जाकर के अपना आइडिया डिस्कस करो और कंस्ट्रक्टिवली आराम से ठंडे दिमाग से सुनो। अब अगर वो बोलते हैं आइडिया बेकार है तो उनसे पूछो कि बेकार क्यों है, तो वो आपको लॉजिक बताएंगे। अगर कहेंगे अच्छा है तो ज्यादा खुश नहीं होना है कि उन्होंने बोल दिया अच्छा है तो बहुत अच्छा है। हो सकता है वो सिर्फ इसलिए आपको अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यार बच्चा है क्या, इसको क्यों क्यों डिमोटिवेट करना। ठीक है ना, कि आपके फादर के आप रेफरेंस से गए हो तो वो कहेंगे यार क्यों इसको मैं उल्टा बोलूं, क्यों इसका मूड खराब करूं, वो बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर वो बोले अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग। फिर जो भी कुछ पढ़ रहे हो उस सबको उससे रिलेट करते चले जाओ और उसको बिल्ड करते चले जाओ। खुद देखो दूसरी तरफ से भी, नॉट जस्ट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर साइड ऑफ डूइंग अ बिजनेस बट फ्रॉम द अदर साइड, कि अगर मैं क्लाइंट हूं तो क्रिटिकली अगर मैं अपने आइडिया को देखूं तो क्या है, मतलब देखो इसमें बढ़िया से बढ़िया क्या है और बेकार से बेकार क्या है। ओके। कि मैं क्यों इस आइडिया को यानी इस प्रोडक्ट को सर्विस को बाय नहीं करूंगा, उसके रीजंस लिख दो पेपर के ऊपर। क्यों बाय करूंगा वो भी लिख दो। अब दिमाग दौड़ाओ इसको कैसे चेंज किया जा सके, कि इन सवालों के क्या जवाब होंगे आपके पास, पहले से सोच लो। लोगों से डिस्कस करो, डरो मत, मतलब उससे रेजिस्टेंस से डरो मत। आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं लाइफ का। मतलब क्या होता है, जैसे ही हम कुछ भी अलग करते हैं ना, अलग मतलब क्या, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कुछ करते हैं, या दुनिया में जो भी कुछ लोग कर रहे हैं उससे अलग करते हैं, या जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड है उसमें आज तक जिस तरह से काम होता आया है उससे अलग तरीके से कुछ आप करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है, हमको मिलता है रेजिस्टेंस, अंदर से भी और बाहर से भी। मतलब अंदर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट होगा
एक रेजिस्टेंस आएगा, बार बार वो कंफर्ट जोन आपको याद आएगा, जो पहले करते थे वो याद आएगा, बार बार माइंड कंफ्यूज होगा, एक अंदर से रेजिस्टेंस आएगा, वो आपको रोकेगा आगे बढ़ने से। जो मैंने अभी ट्रेन का एग्जांपल दिया था ना, वो 100 की स्पीड तक ट्रेन को जाने ही नहीं देगा, प्लस बाहर से भी रेजिस्टेंस आएगा। अब इस रेजिस्टेंस को फ्यूल बना लो, इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की तरह मत देखो, इसको फ्यूल बनाओ, इसको फीडबैक की तरह देखो, मेक इट अ फीडबैक लूप, कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसको अपने उसमें इंजन में डालते चले जाओ और स्पीड बढ़ाते चले जाओ, स्पीड कम नहीं करना है। यानी किसी ने अच्छा बोल दिया तो एक्साइटेड नहीं होना है, किसी ने बुरा बोल दिया तो परेशान नहीं होना है, उसके एंड तक जाना है, उसके कॉज तक जाना है और डीपली समझ लेना है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसकी वजह से क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, और प्लस छोटे से छोटे लेवल से मैं इसको शुरू कैसे कर सकता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस में जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या है, प्लानिंग ही करते रह जाते हैं अपने माइंड में कि जब ये आइडिया मेरा परफेक्ट हो जाएगा तब मैं करूंगा। दैट इज नॉट अबाउट गेनिंग मोमेंटम, वो तो आप अपने माइंड में ही कुछ का कुछ ख्याली पुलाव पका रहे हो। जब ग्राउंड रियलिटी जब करने जाओगे तो देखोगे यहां तो कुछ और ही हो रहा है, तो लॉन्च इट, वेट मत करो, जो माइंड में आ रहा है उसको छोटे से छोटे लेवल पर लॉन्च कर दो फटाफट से। टारगेट होना चाहिए कि मेरे को अगले 15 दिन में लॉन्च करना है इसको, और फिर लॉन्च करके फिर देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसे नहीं बैठ करके अपने माइंड में कुछ भी सोचता चला जा रहा हूं। तो फिर लॉन्च करने के बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको ठीक करो, फटाफट से मोमेंटम गेन करो, दिमाग दौड़ाओ कि मैं पहली सेल कैसे निकालूं। इस तरह से आगे बढ़ना होता है। फिर क्या होता है, एक स्टेट ऐसी आ जाती है जब पूरी आपकी सारी एनर्जी, सारा कुछ एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाता है, फिर वो जो आपका आइडिया है वो बड़ा होने लग जाता है। एक और क्वेश्चन मुझे था कि मैंने आपके काफी सारे वीडियोस देखे थे, उसमें आपने बताया था कि जो क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस बेसिकली। तो मेरे को आप एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि जैसे कैसे हम क्वेश्चंस के लेयर्स में जाके उस लेवल पे आए कि जहाँ से कोई और बचे ही नहीं आंसर, मतलब वही बच जाए एक आंसर। तो वो कैसे मतलब किया जाता है, मेरे को जैसे समझ नहीं आता कि कोई सोल्यूशन जैसे मुझे पता करना है, कोई मेरे प्रॉब्लम आ गई हो। बेसिकली तो मैं तो क्वेश्चन पूछना मेरी आदत है ही नहीं माइंड में, कि मैं क्वेश्चन पूछता नहीं ज्यादा, मैं बस जैसे मुझे करना है तो ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया, ये कर लेंगे, पर इतना डीप में जाके मैं सोचता नहीं हूँ। तो क्वेश्चनिंग मेरे को बेसिकली वो पता करना है, कैसे हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और कैसे उसके नीचे मतलब डीप में जाके हम लोग कैसे क्लैरिटी ला सकते हैं। अभी मैं उसी चीज का आपको आंसर दे रहा था। इनफैक्ट आपके पीछे मुझे 2 पोस्टर्स लगे हुए दिख रहे हैं, एक में बिल गेट्स है, एक में स्टीव जॉब्स है, राइट। तो देखो वो किस तरीके से सोचते थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो दोनों की, देखो दोनों की थॉट प्रोसेस कितनी अलग है और क्या सेम था दोनों की थॉट प्रोसेस में। ऊपर ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल अलग है, फंडामेंटली देखोगे तो सेम है। ऐसे समझना होता है, क्वेश्चन करो ऐसी क्या सिमिलैरिटी थी दोनों में, दोनों की थिंकिंग में, जो दोनों इतना आगे तक गए बिजनेस में। दोनों ने अपने अपने तरीके से दुनिया को मैसिवली इंपैक्ट किया और मैसिवली चेंज किया, और दोनों में क्या अलग था, अब उससे आप क्या सीख सकते हो। यानी जो दोनों में कॉमन था वो आप अपने अंदर डेवलप करो, और जो दोनों में अलग अलग था उसमें से जो अच्छा है वो ले लो, जो बुरा है उसको छोड़ दो। जैसे अगर स्टीव जॉब्स की बात करी जाए जो आपके पीछे हैं, ही वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट डिजाइन, टू कीप थिंग्स सिंपल। ही वॉज एन एक्सीलेंट मार्केटर। राइट। एंड बिल गेट्स की बात करी जाए, ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोडक्ट डेवलपर, सॉफ्टवेयर एज प्रोडक्ट, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने वाले ही वही थे पूरे वर्ल्ड में। तो सोचो कि जब ये सब कुछ नहीं था तब उन्होंने कैसे देख लिया इतना कुछ। दोनों की ही विजन शुरू से ही क्लियर थी, दोनों की स्टोरीज काफी हद तक मिलती जुलती मिलेंगी। अंडरग्रेड लेवल से ही दोनों ने शुरू कर दिया था, दोनों एक दूसरे से अलग थे, लेकिन एंड गोल अगर देखा जाए तो बोथ वर बिलियनियर्स, बोथ बिकेम बिलियनियर्स, एक ही जगह पे जाकर के मिले। तो इस तरह से आप इनसे काफी कुछ सीख सकते हो। इस तरह से क्वेश्चनिंग करनी होती है, मतलब सही क्वेश्चनिंग करनी होती है, अपने आप से सही तरह के क्वेश्चंस पूछने होते हैं। जैसे जो भी आप करना चाहते हो उसमें, उस बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने होते हैं कि मैंने किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा। आप कह रहे हो ना मेरी आदत नहीं है ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की, मेरी आदत है कर देने की, तो करो, ये अच्छी आदत है, ये बुरी नहीं है। आपने किया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो क्वेश्चंस ही पूछते रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है, उनका क्या फायदा है। वो तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हो गया ना। तो आपके माइंड में जो भी आ रहा है उसको कर दो प्रैक्टिकली, छोटे से छोटे लेवल पे। आपने किया, फिर या तो रिजल्ट अच्छा आया या नहीं आया,
अच्छा आया तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो क्या सही हुआ जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट आया, उसको और करो, उसको और अच्छे तरीके से करो, उसको और इंप्रूव करो। अगर रिजल्ट नहीं आया तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो क्या गड़बड़ हुई है। स्पेशली जो भी आप करना चाहते हो उस फील्ड में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो वो ऐसा क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। बारीकी से उनकी एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करो। मान लो उनको 20 साल हो गए हैं वो करते हुए जो आप करना चाहते हो, तो 20 साल पहले से लेकर के अभी तक उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या क्या उनके टर्निंग पॉइंट्स थे, उसको आराम से ऑब्जर्व करो, आराम से समझने की कोशिश करो कि जो भी आपका मार्केट लीडर है जिस भी डोमेन में आप जा रहे हो उसमें ऐसा क्या है, क्या थॉट प्रोसेस है उनकी। तो उसको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि उसको कॉपी किया तो आप हमेशा उनको पकड़ने का गेम खेलते रहोगे और वो आपसे बहुत आगे हैं। अब देखो कि जो भी वो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं तभी टॉप पे बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई गैप बचा हुआ है। मार्केट में गैप ढूंढना होता है ना, तो गैप आपको नजर आना चाहिए कि ये गैप है, उस गैप को फिल कर दो, हो गया काम। बट गैप तक पहुंचोगे कैसे, जब क्वेश्चन पूछोगे कि उन्होंने क्या किया, क्या मार्केट कैप्चर कर लिया, तब आपको नजर आएगा अच्छा ये वाला मार्केट तो पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया है, बट यहां पर तो बहुत बड़ा गैप है, इसकी नीड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लायर कोई भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, लेट मी फिल दिस गैप। इस तरह से फिर आप मोमेंटम गेन करते चले जाते हो।